सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 वृत्त, और उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हैं। तो इसके पहले वीडियो में मैं आपको 15 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, और ये है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 2019 में आया है। और ये मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं और चारों ही क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये डायग्राम आपके आगे है, वर्बल क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझें। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों वर्टिसेस से कोई सर्कल पास कर रहा है तो वो चतुर्भुज चक्रीय कहलाता है। और उसकी दूसरी खासियत क्या होती है कि उनके अपोजिट एंगल्स का जो सम है बेटा जी वो 180 डिग्री होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर सकती हैं। भाई ए का और सी का सम 180 होगा और बी का और डी का सम। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्लियर। और वृत्त के बिंदु सी पर पी क्यू एक स्पर्श रेखा, ये सी बिंदु पर पी क्यू स्पर्श रेखा है। ठीक है भाई। बीडी व्यास है, ध्यान देना है, बीडी व्यास है। कोण डी सी क्यू 40 डिग्री है। डी सी क्यू यानी कि जो ये वाला पूरा एंगल है ये 40 डिग्री है। और ए बी डी ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है। तब एंगल बी सी पी कितना है? और ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। और एंगल है भाई बी सी पी, यानी ये वाला एंगल हमने निकालना है। असल में देखा जाए तो ना यहाँ पर हमें स्पर्श रेखा की कोई ज़रूरत है, ना हमें चक्रीय चतुर्भुज की कोई ज़रूरत है। कैसे? ध्यान से देखें। बी डी डायमीटर है, व्यास है, तो ये अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में बनने वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बनने वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये जो एंगल है हमारा एंगल बी सी डी, ये कितने का हो गया? ये हमारा हो गया बेटा जी 90 डिग्री का। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि पी सी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का जो ये कंप्लीट एंगल है ये 180 है। क्लियर। और 180 में से ये 40 है, हमें गिवन है। ये 90 है क्योंकि ये एक अर्धवृत्त में बनने वाला कोण है। तो 90 + 40 90 + 40 हो गए 130। और 180 में से 130 अगर आप माइनस करते हो तो कितना बच जाता है आपका? 50 डिग्री। बिल्कुल सिंपल। फिर देखिए एक बार, बी डी व्यास है तो ये आकृति अर्धवृत्त है, तो ये वाला एंगल 90 है। यहाँ से एक ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये एंगल 40 है। 90 और 40 130, तो ये वाला आपका कितना बच जाएगा? 50। और यही हमारा एंगल बी सी पी है जो कि 50 डिग्री है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था हमारा जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। स्टेटमेंट नहीं, वो डायग्राम नहीं है तो डायग्राम आप बनाओगे। केंद्र O वाले वृत्त पर, केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR हैं। ध्यान देंगे भाई, O केंद्र है तो आपने O ही नाम देना है केंद्र को। उस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं तो P से, P कॉमन पॉइंट है तो P बिंदु ये बाहर है, तो भाई P से ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं। एक PQ हो गई बेटा, और एक स्पर्श रेखा हमारी क्या हो गई? ये यहाँ से चली गई तो PR हो जाती है। क्लियर। डायग्राम आपने केवल अपनी ज़रूरत के लिए बनाना है, वहाँ एग्जाम में समझने के लिए सिर्फ। तो ये हो गया भाई PR। क्लियर। अब पढ़ते हैं हम आगे। एंगल QPR 46 डिग्री है। QPR ये कितना है भाई? ये 46 डिग्री है। तो QOR कितना है? कहाँ है QOR? O केंद्र है तो ये और ये मिलाकर जो ये एंगल आता है ये हमने निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त में जहाँ से स्पर्श रेखा जाती है वहाँ से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बात मैं अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये वाला एंगल क्यू 90 होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो ये 90 है। और ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 90। और अब ध्यान दें, ORPQ एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिसमें से 3 एंगल हमें पता है और चौथा हमने फाइंड करना है। तो एंगल QOR कितना हो जाएगा, 360 माइनस इन तीनों का सम। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 46 जमा 90 जमा 90, तो 360 घटा 90 90 180 और 40 220 और ये 226। और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 134 डिग्री। तो ये एंगल आपका 134 है और हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन भी 2019 में आया है। आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। ध्यान देंगे, दो स्पर्श रेखाओं के बीच में झुकी हुई, दोनों रेखाएं झुकी हुई, यानी दोनों के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। और अब इनके नाम बदल गए हैं भाई, ये PA है और ये PB है और ये एंगल कितना है, 80 डिग्री है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। ध्यान देंगे, P कहाँ गया भाई, ये रहा, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA बताओ। तो भैया POA, अब आपने ध्यान देना है क्वेश्चन पर थोड़ा सा। POA हम एक लाइन खींच लेते हैं अलग कलर से। पहले तो हम इसी को निकाल देते हैं, 90 और 90 180 और 180 और 80 कितना हो गया, 260। तो ये जो कंप्लीट एंगल AOB है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। 90 90 180 और 80 कितना हो गया भाई, 260। तो ये हो गया 100 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल हो गया 100 डिग्री। कौन सा, AOB। ठीक है भाई, हमने AOB नहीं बताना, हमने POA बताना है। तो P को O से ज्वाइन कर दीजिए और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्यों होते हैं भाई, PA PB के बराबर है, क्योंकि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये भुजा सांझी है। और OA OB के बराबर है, त्रिज्या है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इनके सभी संगत अंग बराबर होंगे। तो ऊपर वाला जो ये एंगल है, एंगल POA और एंगल POB बराबर होगा। ये पूरा एंगल 100 डिग्री है, तो POA क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOB। ठीक है ना भाई, AOB का आधा हो जाएगा। AOB कितना है, 100 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो B आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बेटा जी 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। और अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा से ही है, एक अंक में। ये वाला क्वेश्चन 2014 में, 16 में और 19 में 3 बार आया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दी गई स्पर्श रेखाएं हैं और डायग्राम साथ दे रखा है, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए डायग्राम को एक बार ऊपर बना देती हूँ कि ये एक वृत्त है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये जा रही है और एक ये जा रही है, ये T है, ये P है और ये Q है और ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है भाई, ये हमें डायग्राम गिवन है कि TP TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, कोण POQ 110 डिग्री है। ध्यान देंगे, POQ यानी कि ये वाला एंगल 110 डिग्री है। तो PTQ कितना होगा, PTQ ये कितना होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है जो एक ही टॉपिक पे चल रहा है भाई, ये कितना है 90, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये कितना है 90 और ये पूरी आकृति एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का नाम क्या है, OPTQ के 3 कोण हमें पता लग गए, ये 90 का और ये 90 का, 90 90
180 और 180 में 110 जोड़ोगे तो भाई 290 और 290 को 360 में से माइनस करोगे, सॉरी ये 290 को करोगे तो ये 70 डिग्री का आपका आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। तो ये बेटा एक एक नंबर के वो क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए थे। इसके अलावा कुछ दो चार छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैंने 12th चैप्टर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव कराए हैं, आप उनमें से भी देख सकते हो। तो इनको करने के बाद आपका सफिशिएंट हो जाता है 1 मार्क का। अब हम अदर देन 1 मार्क के क्वेश्चन करेंगे। चलिए बेटा अब हम देखते हैं 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन जो कि हमारे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हैं। और ये क्वेश्चन नहीं कहूँगी मैं, ये थ्योरम है। थ्योरम क्या होती है, कैसे प्रूव करते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। ये 2020 में आया है, ठीक है भाई। और थ्योरम मीन्स एक प्रमेय, एक ऐसा प्रमाण जिसे हम एक बार अगर सिद्ध कर देते हैं तो आगे किसी भी प्रश्न में अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे बिना प्रूव किए वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो उसे प्रमेय या थ्योरम बोलते हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना यानी हमने प्रूव करके दिखाना है कि किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य माने बाहर के बिंदु से, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए स्टेटमेंट को मैं फोकस करती हूँ कि 2 से 3 बार पढ़ें सबसे पहले। तो हम फिर पढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। जब तक आपको वर्बल ना समझ आ जाए कि करना क्या है, कि कोई वृत्त है, देखिए अब मैं बिना देखे बता रही हूँ, तो ऐसे ही बिना देखे आपने समझना है कि कोई वृत्त है, उसके बाहर कोई बिंदु है, उस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो हमने सिद्ध करना है कि उन दोनों की लंबाइयां समान हैं। क्लियर? मीन्स अगर हम एक चित्र बनाएं, चित्र तो बनाना पड़ेगा हमें कि भाई ये एक वृत्त है। अब भाई वृत्त है तो वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा, उसको नाम दे दो, ओ वृत्त का केंद्र है। उसके बाहर कोई बिंदु स्थित है, बिंदु को भी नाम दे दो P अपनी तरफ से, और वहाँ से हमने वृत्त पर भाई ये 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी। एक का नाम मैंने रख दिया PA और बेटा दूसरी रेखा का नाम मैंने रख दिया PB। क्लियर? तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये PA और PB की लंबाई समान है। अब ये सिद्ध करने के कॉन्सेप्ट को आप समझें कि आपने यहाँ इनको नापना नहीं है स्केल की सहायता से। ऐसा नहीं है कि आपने इनकी लेंथ को मेजर कर लिया और ये इक्वल आ गई, नहीं। यू हैव टू प्रूव विद लॉजिक, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम 3-4 स्टेप्स लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि व्हाट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट, क्या गिवन है और क्या हमने प्रूव करना है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आता है तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड की, डायग्राम बनाया और अब आप लिखिए दिया है। क्लियर? इससे आपको भी क्लैरिटी हो जाती है और एक अच्छे पैटर्न से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। थ्योरम इसी तरह से फिर हम प्रूव करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, ओ केंद्र, ठीक है भाई, ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला, छोटे से छोटा लिखने की कोशिश करें, ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है भाई, ये हमें गिवन है। क्लियर? आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। क्लियर? एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या R है, लिख दिया। फिर आप इसी में लिखें कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, और उनके नाम बता दीजिए क्या हैं। स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। गॉट इट? समझ आ रही है मेरी बात आपको? हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो हम अलग से लिख रहे हैं, हमें बड़ा दिमाग खर्च करना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। वृत्त है तो केंद्र O होगा, त्रिज्या R होगी, इस बात को आप लिखिए। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है। फिर हमें कहा गया है कि बाह्य बिंदु, तो उस बाह्य बिंदु का नाम आप अपनी तरफ से दे दीजिए कि P एक बाह्य बिंदु है और वहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो उन स्पर्श रेखाओं को भी नाम दे दीजिए PA और
पी बी। क्लियर। तो ये जो बात यहाँ लिखी गई थी उसे हमने थोड़ा एलैबोरेट करके थोड़ा खोल के अच्छे से यहाँ लिख दिया। अब हमारा अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि पी ए और पी बी की लंबाई समान है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि पी ए बराबर है पी बी है। क्लियर। अब इतने से डायाग्राम से हम कैसे प्रूव कर पाएंगे कि ये दोनों बराबर हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लें अपनी तरफ से। हम कुछ ऐसा करें कि स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करना हमने। अगर मैं ओ को पी से मिला दूं, ओ को ए से मिला दूं और ओ को बी से मिला दूं तो कोई फर्क थोड़ा ही पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा ना। तो हम इसको बोलते हैं रचना, इंग्लिश में बोल देते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है। बिंदु ओ को या आप लिख दो केंद्र ओ को क्रमशः बारी बारी से ए बी व पी से मिलाओ। क्लियर भाई, यहां तक समझ आया आपको? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इनको ज्वाइन कर दिया। अब हमें ये सीखना है कि हम इन्हें इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं। सर्कल से पहले हम ट्रायंगल पढ़ के आ रहे हैं, 9th में भी पढ़ के आ रहे हैं, 10th में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री की है, ट्रायंगल पढ़ा है। तो अब हमारे पास देखो क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ना तो हमें इन त्रिज्याओं की लंबाई पता, ना इस भुजा की पता, ना इसकी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो ये दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, नीचे वाला और ऊपर वाला। अगर ये दोनों ट्रायंगल, एक तो ये वाला भाई ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल ध्यान से देखें, ये दोनों ट्रायंगल अगर समहाउ सर्वांग सम हो जाते हैं। क्लियर। तो जब दो ट्रायंगल सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके सभी संगत अंग समान होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो इनकी ही भुजाएं हैं पी ए और पी बी, तो ये भी बराबर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? अभी हमें ये नहीं पता कि पी ए और पी बी बराबर हैं या नहीं, हमें उनको बराबर दिखाना है। तो जो अन्य भुजाएं हैं, अन्य कोण हैं, उनका इस्तेमाल करके पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं और फिर अगर ये सर्वांग सम हो गए तो पी ए और पी बी अपने आप बराबर आ जाएंगी। तो पहले वर्बल हम काम करते हैं। ट्रायंगल हो गया भाई ओ बी पी और ओ ए पी में क्या क्या बराबर है, ध्यान से देखें। जो ये ओपी रेखा है ये सांझी है दोनों ट्रायंगल की। क्लियर। दूसरा, ओए भी वृत्त की त्रिज्या है और ओबी भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये लंबाई भी बराबर होगी। और तीसरा, जिस बात को हम बार बार यूज कर रहे हैं कि स्पर्श रेखा से त्रिज्या जब मिलती है तो वो एंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का। तो एक 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के कोण के सामने कर्ण और एक एक भुजा बराबर आ गई है, तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। अब हम इस बात को कैसे लिखेंगे? अब हम लिखेंगे यहाँ प्रमाण, ध्यान देंगे, दोनों त्रिभुजों का नाम लिखें। एक ही सिमेट्री में लिखिएगा, बी ओ पी ए ओ पी या ओ बी पी ओ ए पी। क्लियर। तो ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ बी पी में क्या क्या समान है और क्यों समान है, ये बहुत जरूरी है लिखना। तो आप लिखेंगे ओ पी बराबर है ओ पी, उभयनिष्ठ लिख देते हैं वैसे तो, अदरवाइज आप सांझी भुजा भी लिख सकते हो। और शुद्ध हिंदी में लिखो तो इसे उभयनिष्ठ भी बोलते हैं, कॉमन साइड, दोनों की कॉमन है भाई, कॉमन दीवार है, कॉमन भुजा है तो लंबाई तो बराबर होगी। अब देखिए ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ ए और ओ बी दोनों बराबर हैं क्योंकि वो त्रिज्या के बराबर है। तो इसका भी कारण लिख दीजिए, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। कारण लिखने से क्वेश्चन प्रभावी होता है और आपको सही नंबर, पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। कारण देना बहुत जरूरी है। क्यों बराबर हैं? क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है, हम इन्हें मेजर नहीं कर सकते। इस तरह के तो हम हजारों फिगर बना सकते हैं, करोड़ों, और क्या हम करोड़ों फिगर को मेजर कर करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे? नहीं, हम एक जनरल रिजल्ट दे रहे हैं और जनरल रिजल्ट में हमें ऐसा प्रूफ देना है जो कभी भी कोई कंट्राडिक्ट ना कर सके। तो ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्लियर। अब आ जाइए एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी।
एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। क्यों है 90 डिग्री के? तो ये बात आपने यहाँ लिखनी है। स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ। स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दो भुजाएं और एक कोण देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये SAS सर्वांग समता नियम है, जबकि ऐसा नहीं है। SAS का मतलब होता है दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, जबकि भुजा तो ये दोनों है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये 90 का कोण है तो उसके सामने कर्ण है, राइट एंगल है और S है, तो RHS सर्वांग समता नियम से, इसलिए RHS सर्वांग समता नियम से क्लियर क्या होगा? ट्राइंगल OAP सर्वांग सम हो जाएगा ट्राइंगल OBP के। तो हमें क्या पता लगा कि ये ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल के सर्वांग सम है। जब ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है तो इनकी बाकी बची हुई सभी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगे, जिसे हम CPCT कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, या सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए हैं, अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए हैं तो इसका मतलब PA किसके बराबर हो जाएगा? PB के। इसे हम बोलते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं, तो PA PB के बराबर आ गया और यही हमने प्रूव करना था। तो आप यहाँ लिख सकते हो इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। इंग्लिश में लिखोगे तो आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड, कि यही बात थी जो हमने प्रूव करनी थी। तो बहुत ही आसान है ये, एक बार अगर आपको इनका लॉजिक समझ आ जाता है तो आप इस थ्योरम को अच्छे से देखें, समझें। ये 2020 में आया है। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।